नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद मऊ में। समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक। ऐसा कोई जिला नहीं जहां मुसाफिर यादव गए न हो। अपने गाड़ी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के विचारधारा को जनता के बीच में जाकर गांव-गांव में लोगों को बताते हैं कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार जनता के बीच में काम करती है। फिलहाल अभी नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो हम मऊ गए थे कुछ रिपोर्टिंग करने। वहाँ से लौटे थे तो मुझे जानकारी मिली कि मुसाफिर यादव जी का घर यहीं है। ये पूर्व जिला पंचायती का चुनाव भी लड़ चुके हैं। फिलहाल चुनाव जीते नहीं, लेकिन जनता का पूरा इनके ऊपर सपोर्ट है। इस बार फिर भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में काफ़ी दम ठम के चुनाव लड़ते हैं। पूरी बारे में मैं जानकारी लूँगा। यहाँ पूरे गाँव के लोग भी एकत्रित हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मुसाफिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जनपद में आया हूँ, आपके बारे में काफ़ी चर्चा भी सुना हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप ये गाड़ी बनाए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका एक ढकोसला है, चाल है। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूर से चल कर के जौनपुर से हमारे ग्राम सभा में पहुँचे हैं। हम अपने क्षेत्र के तरफ से, अपने जनपद के तरफ से, अपने ग्राम सभा के तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक छोटे कार्यकर्ता को पहचाना और धरातल पर आकर के कम से कम हमारे घर परिवार में आकर के हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नगर पंचायती का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है साइकिल का? देखिए, चुनाव में तो इस समय माननीय अखिलेश यादव जी की छवि सबसे ऊपर उठ के आई है, उभर के आई है। सभी की आशाएं, सभी की इच्छाएं बस एक ही लक्ष्य पे टिकी हुई हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किया जाए। चाहे ग्राम सभा हो, चाहे नगर पंचायत हो, सभी में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में आप अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से प्रचार करते हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में जाके बताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2024 में क्या माहौल रहेगा चुनाव का? ये नगर पंचायती का चुनाव का क्या माहौल रहेगा? देखिए, नगर पंचायत ही नींव तैयार करेगी 2024 की। नगर पंचायत ही तय करेगी कि नहीं 2024 की लड़ाई हम कितना मजबूती से लड़ सकते हैं। इसके लिए धरातल पे काम जोरों से चल रहा है। पार्टी के लोग सक्रिय हो चुके हैं। सभी लोग निराश हताश हो गए हैं इस सरकार से। भाजपा सरकार को हटाने के लिए नगर पंचायत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। नगर पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जिताने के प्रयास करेंगे। मैनपुरी में आपसे मुलाकात हुई थी जब उपचुनाव था, माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ बीच में एक अफवाह उड़ा था। लोग कह रहे थे कि बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह सपा में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं सपा से। क्या सही है गलत? ये चर्चाएं तो बहुत उठी थी कि नहीं धनंजय सिंह ज्वाइनिंग करने वाले हैं, लेकिन धरातल पे ऐसी कोई बात हमारे जानकारी में नहीं थी, क्योंकि माननीय नेताजी जब एक्सपायर हुए थे तो अंगना करने पहुंचे थे धनंजय सिंह जी। उसके बाद में पार्टी की सक्रियता कहां तक है, कहां तक बात क्या सच है, उसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। जब आप अपनी मोटरसाइकिल को लेकर चलते हैं, इसका रथ यात्रा आप नाम रखे हैं, जब क्षेत्र में चलते हैं तो जनता का कितना प्यार मिलता है, पुलिस कितना सपोर्ट करती है? जैसे प्रशासन के लोग हमको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी लोग सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी हैं इस सरकार से। हम जो धरातल पर काम करते हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि नहीं हम मजबूती से काम करें, जनता को आकर्षित करें, जनता का मन विचार मोटिवेट करें, जो समाजवादी से मजबूती के साथ जुड़ें। यही प्रयास हमेशा हमारा रहता है। जनता का सहयोग भी मिलता है। जनता हमेशा सहयोग करती है कि नहीं आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत जितना करना हो करिए। जैसे जिस तरीके से जब आप लेके चलते हैं, आप एक किसान हैं, ये आपका घर है, एक नॉर्मल किसान हैं आप, ये सब लेके चलते हैं, तो खर्चा उर्चा कैसे मैनेज करते हैं और पैसे से आप क्या काम करते हैं? जैसे हम खर्चा के लिए अपना काम गांव में जो शादी विवाह में होता है हलवाई वाला काम करते हैं। बाकी हमारे पास खेती बाड़ी आपके आशीर्वाद से 9 बीघा के करीब में है, जो कि खेती बाड़ी से भी अच्छा खासा इनकम हो जाता है।
किसानी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मेहनत करते हैं अपने खुद लग करके, तो इससे भी चला जाता है। और वो जो हलवाई वाला काम करते हैं, कैटर्स वाला, उससे भी काम चल जाता है। इसलिए किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने दम पर काम कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि भाजपा की सरकार में लोग परेशान हैं, लेकिन जब और जगह हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, सपा से अच्छी सरकार भाजपा है। देखिए, सबका सोचने का तरीका अलग है। कुछ लोग आप देखते होंगे कि कहीं रिपोर्टिंग करते होंगे, पैंट पीछे से फटा रहेगा, मोटे मोटे सिलाई मारी रहेगी, लेकिन सामने से आप अगर माइक दिखाएंगे तो मोदी मोदी चिल्लाएंगे। अब उनकी स्थिति क्या है? अब एक हिटलर था, पहले के ज़माने की कहानी लोग बताते हैं कि एक मुर्गे की पूरी पाँख नोच करके सदन में लेकर चला गया, तो लोग सवाल किए कि आखिर ये मुर्गे की सारी पाँख गायब हो गई है तो चलेगा कैसे? तो हिटलर ने जेब से कुछ दाने निकाले और मुर्गे को डाले, मुर्गा खाया और हिटलर जाने लगा, पीछे पीछे मुर्गा फिर जाने लगा। वही समाज हो गया है। ये केवल 5 किलो राशन में सभी लोग भ्रमित हैं। 5 किलो राशन लेके हमारे देश के युवाओं का पूरा भविष्य चौपट हो गया है। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। 2019 से जो कोरोना काल आया था, तब से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज भी स्थिति सामान्य नहीं है। वो पाइए सभी लोग परेशान है। रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। आदमी किसी तरह अपना पेट पर्दा चला रहा है। मुसाफिर यादव राजनीति कहाँ तक करना चाहते हैं? देखिए, हम समर्पण भाव से अपना काम कर रहे हैं अपनी दिशा में। जहाँ तक हमारी क्षमता है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक की बात हम नहीं कर पाएंगे। हमारी जितना क्षमता है उतना हम मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब पार्टी के लिए हम ये 2024 नहीं, 2027 तक इसी तरह समर्पण अपना दिखाएंगे। अपना जहाँ तक हमसे प्रयास हो सकेगा पूरा प्रदेश दौरा करके हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। मैसेज पहुँचाएंगे कि समाजवादी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। समाजवादी विचारधारा से बढ़ के कोई विचारधारा नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुसाफिर जी, और लोगों से सवाल होता है, लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार आई तो हिंदू सुरक्षित हो गए। आपको क्या लगता है? क्योंकि भाजपा 10 वर्षों से, इसके पहले कांग्रेस थी, आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदू के नाम पे कुछ लोग सुरक्षित हो गए हैं, जो हमको आपको बरगला के जब भी कोई मैटर आता है चुनाव वाला, तो सभी, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, सभी लोग हिंदू हो जाते हैं। जब चुनाव में अवसर निकल जाता है, काम निकल जाता है, तो यही दलित हो जाते हैं, यही क्षुद्र हो जाते हैं, यही सब लोग भी प्रताड़ित करने लगते हैं। सभी के साथ मतभेद होने लगता है। जो है समाज से उनको बहिष्कृत किया जाता है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो सभी लोग हिंदू हो जाते हैं। सबको एक नज़र से देखा जाता है कि आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। लेकिन अगर चुनाव जहाँ बीत जाता है तो फिर वही मतभेद चालू हो जाता है। सभी को छांटना काटना पार्टी हमेशा जात के नाम पर काम करती है, जात के नाम पर बर्ताव करती है। अभी थाने में चले जाइए, सरनेम से आपको पहले पूछा जाएगा किस बिरादरी को हो। अगर यादव बिरादरी बता दिए तो 4 सोटा मार के अंदर, अगर अभी फॉरवर्ड का किसी का हो तो आपको वरीयता मिलती है। यही भाजपा बहुत की बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं पुलिस पर। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हकीकत है, हकीकत है। आज अगर ओबीसी एससी वाले अगर दब के अपनी जीवन यापन न करें तो रोज प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यहाँ तो महिलाओं को मिल रहा है सबका सम्मान, सबका साथ है। अरे भैया, ये सब हवा हवा ही है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देखिए सभी लोग तबाह हैं। कितने महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, कितने लोग शोषित प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखने के बाद भी आपको खुद सोचना चाहिए कि कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जो भाजपा से जुड़े हैं, अगर इन सब में लिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर ओबीसी एससी के किसी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी से, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी से, उससे पहले कार्रवाई होने से पहले उसका मकान ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी से हट के अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक बलिया के छात्र नेता थे, हाँ, हत्या हो गई उनकी हत्या हो गई। उनके अपराधी को आज तक न तो ढूंढ पाए, न तो उनका मकान गिरा। तो कैसे हम कहें कि अब सबको समान देख रहे हैं, सबको एक हिसाब से देख रहे हैं? यहाँ तो सरकार तो कह रही मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में उन्हीं को मिलाएंगे जिनके आगे सरनेम
जो फॉरवर्डों से हट के रहेगा उन्हीं को मिट्टी में मिलाएंगे, बाकी सब सुरक्षित हैं। बड़े बड़े लोग माफिया हैं, लेकिन कौन मिला रहा है मिट्टी में? किसको मिट्टी में मिला रहे हैं? मिट्टी में मिला रहे हैं उन्हीं को जिनके पास समाजवादी का लेबल लगा है, जिसके पास बहुजन का लेबल लगा है, जिसके ऊपर कांग्रेस का लेबल लगा है, उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वो मिट्टी में मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल है आपसे, समय ज़्यादा हो रहा है, ये सब मैनेज कैसे करते हैं, चलते हैं? ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, किसी के यहाँ हाथ पसारने का लोड नहीं पड़ता है। हम अपनी मेहनत से, अपनी खेती बाड़ी से, अपने हलवाई पेशे से सब मैनेज करके समाजवादी पार्टी को हम ये समर्पण दिखाना चाहते हैं कि हम बिना किसी से कुछ लिए अपने दम पर पार्टी के लिए जितना हो सकता है उतना समर्पण दे सकते हैं। जी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। फिलहाल प्रधानी का भी तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? नागेंद्र यादव। नागेंद्र यादव। मुसाफिर भाई यहाँ खड़े रहिए आप। क्या नागेंद्र यादव जी, क्या चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को लेकर देखते हैं युवा हमारे साथ कितने आते हैं। हम तो भरोसे पे हैं और वो भी हमारे साथ रहते हैं। लोग तो कहते हैं कि जहाँ बुजुर्ग रहते हैं वहीं झंडा है, सब विजयी प्राप्त होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ युवा चाहेगा वहीं पर जीत होगी। इस बार कंफर्म है कि प्रधानी जीत जाएंगे आप? हमारी तो हौसला बुलंद है और साथियों का भी हौसला बुलंद है। देखा जाएगा उस समय, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम ही जीतेंगे। मैदान में तो सभी लोग आते हैं, लेकिन जीत एक ही की होती है। लेकिन हम हौसले से बुलंद होते हैं। न कभी जीत की जिक्र होती है, ना हार की फिक्र होती है। हमें जीतना है, एक हौसला बनाए, चुनाव लड़ना है। हाँ, चुनाव लड़ना है, जीतना भी है, हमारी यही हौसला है। हमें अकेले वोट नहीं करना है, हमारे साथ जो भी हैं वो भी वोट करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे और हम जीत की ओर ही जाएंगे। अच्छा मुसाफिर भाई, ये युवा हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतने की? देखिए, देश युवाओं का देश है। युवा अगर राजनीति में आगे बढ़ के आ रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो नई सोच के साथ ग्राम सभा का विकास करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आपसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों से बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। इस वक्त हम जनपद मऊ में हैं, मुसाफिर यादव जी के घर पे हैं। ये विजय रथ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाते हैं और समाजवादी पार्टी के विचारधारा को गांव की जनता को बताते हैं। इनका फिलहाल अभी जल्द में वीडियो वायरल हुआ था मैनपुरी उपचुनाव में, जहां सांसद डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी और चुनाव जीती भी थी काफ़ी वोटों से। तभी इनका एक बाइक से चलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल इनके घर का मेरा ग्राउंड रिपोर्ट है। ये किसान है पेशे से और हलवाई का काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं। छोटा परिवार है इनका और राजनीति में अपना काफ़ी दम कर चढ़ बढ़ के चुनाव लड़ते हैं और पहले जिला पंचायती चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल जीत नहीं पाए, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए एकदम निछावर है। अगर हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बता के जरूर बताइए। जय हिंद।